Hello everyone, this is Simran. Today I am going to teach chapter 1 of class 11 mathematics, that is sets. First of all आपको पता होना चाहिए कि set क्या होता है. A set is a collection of well defined and different objects. अब यहाँ पे जो two words हैं well defined and different objects, इनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए. वेल डिफाइन का यहाँ पे मीनिंग है दैट वेदर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द सेट और नॉट. मीन्स कि जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं एक सेट का, वो उस सेट को बिलोंग करता है या नहीं. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं दैट द सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक. अब एक वीक में 7 डेज ही होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. तो अब इनमें हम कलर्स नेम नहीं इंक्लूड कर सकते, फ्रूट्स नेम नहीं इंक्लूड कर सकते, क्योंकि उनका एक अलग सेट जो है वो बनेगा. जो एक वीक में 7 डेज हैं उनका अलग सेट बनेगा, इसलिए वेल डिफाइंड है. मीन्स कि वो उस सेट को बिलोंग करना चाहिए जिसकी हम बात कर रहे हैं. सेकंड है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग है कि जो उस सेट में ऑब्जेक्ट्स होंगे वो रिपीट नहीं करने चाहिए. रेपिटेशन जो है वो सेट में अलाउ नहीं होती. अब सेट को डिनोट कैसे कर सकते हैं हम? इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं जो, उनके साथ हम इनको डिनोट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कैपिटल A, B, C एंड सो ऑन. फॉर एग्जांपल कैपिटल A इज इक्वल टू द सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक. हम सेट को हम जब स्टार्ट करते हैं तो करली ब्रेसिस से स्टार्ट करते हैं. इस करली ब्रेसिस से स्टार्ट करके हम लिखेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, एंड देन फिर हम करली ब्रेसिस से इसको क्लोज कर देंगे. सेकंड है द सेट ऑफ वॉवल्स. वॉवल्स कौन से होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के? A, E, I, O एंड U. The second topic is that the element of a set. सेट का एलिमेंट क्या होता है? ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ ए सेट. इनको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर्स के साथ, स्मॉल A, B एंड C. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं द सेट ऑफ वॉवल्स. वॉवल्स कौन से हो गए? A, E, I, O एंड U. अब ये हर एक जो ऑब्जेक्ट है इस सेट का, ये सभी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे? एक सेट के एलिमेंट्स होंगे, राइट. अब हम एग्जांपल देख लेते हैं एक सेट की. दैट राइट द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड क्यू. प्रीसीड क्यू मीन्स कि जो क्यू से पहले आ रही हैं. अगर यहाँ पे लिखा होता है दैट सक्सीड क्यू, सक्सीड का यहाँ पे क्या मीनिंग हो गया? आफ्टर क्यू जो आ रहे हैं, मीन्स कि जो क्यू के बाद जो आ रहे हैं इंग्लिश के वॉवल्स, वो हम लेंगे क्यू में, पर यहाँ पे लिखा है प्रीसीड क्यू. अब इसमें कौन से हो जाएंगे? सेट A इज इक्वल टू A, E, I एंड O. U हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि वो क्यू के बाद आएगा, ठीक है. अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनके कौन से जो मेथड्स हैं वो होते हैं. फर्स्ट इज़ टेबुलर, रोस्टर और इन्यूमरेशन मेथड. ये तीनों ही एक ही मेथड का जो है नाम है, लेकिन अलग अलग नाम से भी आपको क्वेश्चन है जो वो पूछा जा सकता है. अब ये टेबुलर, रोस्टर और इन्यूमरेशन मेथड का मीनिंग क्या है? दैट लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट विद इन करली ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कोमास. मीन्स सभी एलिमेंट्स को कोमास के साथ सेपरेट करके लिख के हम करली ब्रेसिस में उनको बंद करना है. फॉर एग्जांपल हमने ली है अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स अप टू 10.
अब हमें पता है कि इवन इंटीजर्स में सभी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे हमारे, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 सभी आ जाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव इवन इंटीजर्स पॉजिटिव होने चाहिए, अप टू 10 तक होने चाहिए, तो वो कौन से होंगे? देखिए यहाँ पे बी मैंने सेट लिखा है 2 4 6 8 एंड 10, ये जो हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स अप टू 10 है। अब हम समझ में आई है एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल के साथ हम एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अब हमें सेट दिया हुआ है यहाँ पे सी सेट, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे जो ये साइन आपको दिया हुआ है सी बनाकर बीच में से एक लाइन लिखी हुई है, इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। एंड जो ये 2 डॉट्स लिखे हों या फिर आपको ऐसे एक लाइन दी हो, इनका मीनिंग होता है सच दैट। अब यहाँ पे दिया हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को x स्क्वायर का दिया हुआ है 25। अब हम क्या करेंगे, ये हमको पता है किसका स्क्वायर बन रहा है, 5 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जब लेके आएंगे तो ये क्या कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही फार्मूला अब यहाँ पे हम लिख देंगे, x माइनस 5 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यूज़ आ गई, 5 एंड माइनस 5। अब हमने ये देखा, यहाँ पे देखा था कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सभी एलिमेंट्स को हम कॉमास के साथ सेपरेट करके कर्ली ब्रेसेस में बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे x की जो वैल्यूज़ आ गई, हम कैसे लिखेंगे इस सेट को, 5 माइनस 5, पर यहाँ पे -5 हम नहीं लिख सकते क्योंकि इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि x जो बिलोंग करना चाहिए कैपिटल N का यहाँ पे क्या मीनिंग है, दैट नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में सभी पॉजिटिव आते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें हम नेगेटिव नंबर जो है वो इंक्लूड नहीं कर सकते। सो सी जो सेट होगा उसकी रोस्टर फॉर्म होगी 5, राइट। नाउ द सेकंड इज set A is equal to x such that x square minus 3x plus 2 is equal to 0। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है हमें एक इक्वेशन फॉर्म में जो है x की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है। तो हम ये इक्वेशंस हमने सॉल्व पहले की ही हुई हैं, हमने छोटी क्लासेस में इनको सॉल्व करना सीखा हुआ है। तो हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स जो हमारे जो बनेंगे, -2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो कॉमन जो आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो 2 वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, 1 एंड 2। अब हम इनकी रोस्टर फॉर्म जो लिखेंगे, अब इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया था उन्होंने लिखा था कि x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन जो हम ये सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने कुछ भी यहाँ पे ऐसी कंडीशन जो है वो नहीं दी है, इसलिए हम ये दोनों ही जो x की वैल्यूज़ हैं उनको कॉमास के साथ सेपरेटेड करके कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करके उसी में क्लोज करके एक रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, विच इज़ इन द रोस्टर फॉर्म। राइट। अब हम जो सेकंड फॉर्म है इसकी, उसका नाम है सिलेक्टर
सेट बिल्डर और रूल मेथड। इसके भी जैसे ऊपर वाले फर्स्ट मेथड के भी 3 नेम थे, टेबुलर, रोस्टर और इन्यूमरेशन मेथड, ऐसे ही जो सेकंड फॉर्म है सेट को रिप्रेजेंट करने की, उसके भी 3 जो अलग अलग नेम हैं वो जाने जाते हैं, सिलेक्टर, सेट बिल्डर और रूल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, दैट एलिमेंट्स इन द सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफाइंग द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मीन्स कि वो कौन सी प्रॉपर्टी शो जो है वो कर रही हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं कि वो हमने x की वैल्यू वो लेनी है कि वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का वोवल होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में हम उस प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, तो उसी को हम सेट बिल्डर सिलेक्टर फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे भी जो ये 2 डॉट्स हैं उनका मीनिंग क्या होता है, सच दैट। यहाँ पे अगर 2 डॉट्स के सिवा यहाँ पे ऐसे एक लाइन जो है वो दी हो तो उससे भी हम सच दैट ही इसको बोलेंगे, ठीक है। द सेकंड, ये आपको नोट जो है दिया हुआ है, इसका भी आपको मीनिंग है वो पता होना चाहिए। दैट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इमटेरियल, विच मीन्स दैट अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, विच मीन्स कि अगर सेट दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 और b सेट दिया हुआ है 4 2 6 8 10। अब यहाँ पे क्या है, जो एलिमेंट्स हैं हमने उनका ऑर्डर जो है वो चेंज कर दिया, आगे पीछे हैं जो लिख लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 था जो वो सेकंड नंबर पे था, यहाँ पे हमने वो फर्स्ट नंबर पे लिख दिया, 2 यहाँ पे लिख दिया, लेकिन एलिमेंट्स जो हैं दोनों सेट्स में सेम है, तो ये क्या है, सेम ही सेट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड है द रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज़ नॉट अलाउड, मीन्स कि जो सेट में हमने एलिमेंट्स लिखने हैं वो रिपीट करके हम नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि सेट ए इज इक्वल टू 2 2 4 4 7, ये जो है सेट जो है हम नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इसमें 2 भी है जो वो 2 टाइम्स आ गया एंड 4 भी है जो वो भी 2 टाइम्स लिख दिया है, लेकिन हमने इसको एक ही टाइम जो हम लिख सकते हैं, 2 को भी एक टाइम, 4 को भी एक टाइम, देन 7 तो एक टाइम था ही, तो उसको 2 4 7 जो है ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट है। ये नोट जो नोट में आपको दिया होता है ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसका सेकंड जो सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन है वो देखेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स बाय यूजिंग द सेट बिल्डर मेथड। सेट दिया हुआ है यहाँ पे b इज इक्वल टू 2 4 6 8। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं, एक प्रॉपर्टी को वो डिफाइन करना चाहिए और उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो 2 4 6 8 ये सभी इवन नेचुरल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इवन है। 2 4 6 8 2 के टेबल पे है, ये सभी मल्टीप्लिकेशन में आते हैं और नेचुरल नंबर भी हैं, ये पॉजिटिव हैं। तो इस सेट को हम क्या लिखेंगे, सेट b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये सभी इवन नेचुरल नंबर्स हैं, पर हैं किससे कम है, ये 10 से लेस देन है, लेस देन 10, देन curly braces off. So thank you so much. If you like this video, comment down on the comment section below, and please like, share and comment this video. See you soon again in my next video. Thank you. Bye bye.